वेलकम टू साइकोलॉजी क्लास के विद हिंद क्लास। आज की इस क्लास में हम रुचि परीक्षणों और अभिरुचि परीक्षणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम रुचि परीक्षणों की बात करें तो रुचि परीक्षण वो परीक्षण होते हैं जो कि रुचियों का मापन करने के लिए बनाए जाते हैं। इसके पहले कि हम रुचि परीक्षण की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें, हम रुचि के अर्थ को समझ लेते हैं। रुचि वो मानसिक प्रक्रिया है जिसके कारण कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को या किसी विचार या किसी घटना को पसंद करता है या नापसंद करता है, और जिसको वो पसंद करता है उसकी तरफ ध्यान देता है, और जिसे नापसंद करता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। जिन कार्यों में हमारी रुचि होती है उन कार्यों को न केवल हम करना चाहते हैं, बल्कि जब हम उन कामों को कर लेते हैं तो हमें उनको करने से सुख और संतोष का अनुभव प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं रुचि की परिभाषा की। क्रो एंड क्रो के अनुसार रुचि उस प्रेरक शक्ति को कहते हैं जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा किसी कार्य के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। यानी रुचि एक प्रेरणा शक्ति है, और ये जो शक्ति होती है वो उसकी वजह से हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी क्रिया की ओर ध्यान देते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया से आकर्षित होने, उसे पसंद करने या उसमें संतुष्टि पाने की ओर ध्यान आकर्षित करने वाली प्रवृत्ति को रुचि कहते हैं। तो गिलफोर्ड क्या कह रहे हैं? गिलफोर्ड कह रहे हैं कि रुचि वो प्रवृत्ति है जिसके कारण हम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, उसे पसंद करते हैं, तथा उस जो कार्य है या वस्तु है उसकी वजह से हमें सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है, और साथ ही साथ उसकी तरफ हमारा ध्यान भी जाता है। अब हम प्रमुख रुचि परीक्षणों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग के व्यावसायिक रुचि प्रपत्र की। इसका निर्माण स्ट्रॉन्ग द्वारा किया गया था 1927 में। इस व्यावसायिक रुचि प्रपत्र के दो रूप हैं, एक पुरुषों के लिए और एक स्त्रियों के लिए। तो जो पुरुषों के लिए फॉर्म है इसका, वो 47 व्यवसायों के लिए रुचि का मापन करता है, और जो स्त्रियों के लिए जो इसका फॉर्म है या रूप है वो 29 व्यवसायों के लिए रुचि का मापन करती है। और स्त्री और पुरुष दोनों के लिए जो फॉर्म है उनमें 400 परीक्षण पद हैं, यानी जो टेस्ट आइटम्स हैं वो प्रत्येक फॉर्म में, प्रत्येक रूप में 400 हैं, और 263 पद ऐसे हैं जो कि दोनों में कॉमन है, यानी वो स्त्रियों वाले फॉर्म में भी हैं और पुरुषों वाले फॉर्म में भी हैं। ये जो परीक्षण है ये 4 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में व्यवसायों से संबंधित आइटम्स हैं, दूसरे भाग में विद्यालय का जो पाठ्यक्रम होता है उससे संबंधित परीक्षण पद हैं, तीसरे भाग में मनोविनोद और व्यक्तियों की विशेषताओं से संबंधित परीक्षण पद हैं, और चौथे भाग में जो विभिन्न प्रकार के कार्य दिए हुए हैं या क्रियाएं दी हुई हैं उनको रेटिंग करना है। ये जो परीक्षण पद है, इसको परीक्षण को करने के लिए जो भी परीक्षण पद हैं उनमें उनके बारे में अपनी पसंद, अपनी नापसंद या उदासीनता बतानी होती है। यानी जो भी व्यवसायों से संबंधित या विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी परीक्षण पद दिए हुए हैं उनके बारे में ये बताना होता है कि ये आपको पसंद है या नापसंद है। इस परीक्षण को करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, और इसका उपयोग उन सभी वयस्क स्त्री पुरुषों के ऊपर होता है जो कि व्यवसाय का चयन करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कूडर का व्यावसायिक पसंद लेखा की। इसका निर्माण कूडर के द्वारा किया गया है, और इसके नाम से ही स्पष्ट है कि व्यवसायों के प्रति अपनी पसंद को जानने के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। इसमें जो परीक्षण पद हैं वो समूह के रूप में हैं, और ऐसे 168 पद
समूह हैं। प्रत्येक पद समूह में 3-3 पद हैं, यानी कि 3-3 व्यवसायों से संबंधित जो कार्य हैं उनके क्या करे हैं, कैटेगरी बनाई हुई है। और ऐसी कैटेगरीज कितनी हैं, 168 हैं, और प्रत्येक कैटेगरी में 3-3 व्यवसाय दिए गए हैं। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें जो परीक्षार्थी होता है उसको हर समूह में से, जैसे एक समूह है उसमें 3 व्यवसाय दिए हुए हैं या व्यवसाय से संबंधित कार्य दिए हुए हैं, तो उसको जो सबसे अधिक पसंद है वो बताना है और जो सबसे कम पसंद है वो बताना है। जिस व्यवसाय से संबंधित क्षेत्र में परीक्षार्थी के सबसे ज़्यादा अंक आते हैं, ये माना जाता है कि उसकी उसी व्यवसाय में रुचि है। ये जो व्यावसायिक क्षेत्र हैं ये 10 हैं: बाह्य कार्य, यांत्रिक, गणनात्मक, वैज्ञानिक, प्रभावात्मक, कलात्मक, साहित्यिक, संगीतात्मक, समाज सेवा और लिपिक संबंधी कार्य। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा एक रुचि प्रपत्र बनाया गया है, जो कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी रुचियों का मापन करता है। इस परीक्षण में 80 परीक्षण पद हैं, यानी जो टेस्ट आइटम्स हैं वो 80 हैं, और ये जो 80 परीक्षण पद हैं ये 10 भागों में विभक्त हैं, और हर पद में विभिन्न व्यवसायों से संबंधित कार्य बताए गए हैं। इसमें 10 भाग हैं, उनमें से भाग संख्या 3, 8, 9 और 10 में 5-5 परीक्षण पद हैं, और बाकी जो शेष भाग हैं उनमें 10-10 परीक्षण पद हैं। मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि परीक्षण पद से तात्पर्य जो परीक्षण में प्रश्न या किस प्रकार के होते हैं उनको परीक्षण पद कहा जाता है। ये वाक्य के रूप में हो सकते हैं, अंकों के रूप में हो सकते हैं, या शब्दों के रूप में हो सकते हैं, इसके अलावा क्रियात्मक रूप में भी हो सकते हैं, तो उनको परीक्षण पद कहा जाता है। प्रत्येक व्यवसाय को पसंद करने के लिए कुछ अंक दिए जाते हैं। अगर वो व्यवसाय आपको बहुत अधिक पसंद है तो परीक्षार्थी जो है 2 अंक देगा, अगर वो साधारण पसंद है तो 1 अंक देना है, और अगर वो बिल्कुल नापसंद है तो 0 अंक देना है। इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, और इसका उपयोग जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ हाई स्कूल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के ऊपर किया जाता है। अब हम बात करते हैं अभिरुचि परीक्षणों की, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट की। एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि अभिरुचि परीक्षण, इनको विशेष मानसिक योग्यता परीक्षण भी कहा जाता है, और ये विशेष रूप से चूंकि आपके कोर्स में है विशेष मानसिक योग्यता परीक्षण, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। अभिरुचि परीक्षण होते क्या हैं? अभिरुचि परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जो व्यक्ति की विशेष क्षमताओं का, यानी व्यक्ति की जो आंतरिक विशेष क्षमताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं, उनका मापन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो अब यह अभिरुचि क्या होती है जिसका मापन हम अभिरुचि परीक्षण के द्वारा या विशेष मानसिक योग्यता परीक्षण के द्वारा करते हैं? तो अभिरुचि का अर्थ किसी कार्य को सीखने की योग्यता एवं रुचि से लिया जाता है। यहाँ 2 चीज़ें आई हैं, एक सीखने की योग्यता और एक रुचि। तो अभिरुचि से मतलब है कि व्यक्ति की किसी कार्य में रुचि हो, लेकिन साथ ही साथ उस काम को सीखने की योग्यता भी व्यक्ति के अंदर हो। यानी व्यक्ति की रुचि के बाद, जानने के बाद अगर उसको ट्रेंड किया जाए तो व्यक्ति उस प्रशिक्षण से उस स्किल को या उस कार्य को सीख ले, ऐसे उसमें क्षमता या योग्यता हो, तब वो अभिरुचि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति की मान लीजिए म्यूज़िक में रुचि है, ठीक है, और उसमें म्यूज़िक को सीखने की लेकिन क्षमता नहीं है, ठीक है, तो ना वो अच्छा बजा सकता है ना वो अच्छा गा सकता है, तो कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है और ना ही वो वोकल म्यूज़िक गा सकता है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जाएगा कि उसके अंदर संगीतात्मक अभिरुचि है। रुचि ज़रूर है लेकिन अभिरुचि नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये क्षमता ही नहीं है कि वो संगीत को सीख सके, ठीक है। तो किसी भी कार्य में रुचि होने के साथ साथ उस कार्य को करने की क्षमता या सामर्थ्य भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति में स्पोर्ट्स के प्रति रुचि है लेकिन उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो दौड़ कूद के जो है उस कार्य को कर सके,
रेस में जैसे वो भागना हो तो वो भाग ना पाए, तो उसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर स्पोर्ट्स के प्रति अभिरुचि है। रुचि ज़रूर है पर अभिरुचि नहीं है। तो किसी कार्य को सीखने की योग्यता और रुचि दोनों का होना ज़रूरी है अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड के लिए। अब हम बात करते हैं अभिरुचि की परिभाषा की। तो बिंघम के अनुसार अभिरुचि एक ऐसा गुण या मानसिक दशा है जो किसी व्यक्ति की उन योग्यताओं की ओर संकेत करता है जिन्हें वह व्यक्ति प्रशिक्षण के पश्चात किसी ज्ञान, दक्षता या अन्य किसी क्षेत्र में प्राप्त करता है। यानी अभिरुचि एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा व्यक्ति के अंदर इतनी योग्यता होती है, यानी जो ऐसी योग्यताओं की ओर इंगित करता है जो कि ट्रेनिंग के बाद व्यक्ति को अगर प्रशिक्षण दिया जाए तो जो ज्ञान है या जो उसका कौशल है वो व्यक्ति प्राप्त कर सके। यानी व्यक्ति के अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमता हो कि जब उसको ट्रेनिंग दिया जाए तो वो उस कौशल को अर्जित कर सके। तो ये जो क्षमता होती है उसे अभिरुचि कहते हैं। मॉर्गन एंड किंग के अनुसार अभिरुचि वह योग्यता है जो किसी विशेष प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा लाभान्वित होती है, यानी ट्रेनिंग देने पर उस योग्यता में निखार आता है। इसके द्वारा विशिष्ट व्यवसाय करने में सफलता प्राप्त होने की संभावना रहती है। यानी जब व्यक्ति उस प्रशिक्षण से लाभान्वित होता है और उसके बाद वो कोई खास कार्य करता है तो उसमें उसको सफलता प्राप्त होने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अभिरुचि परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जिससे व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं का मापन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख अभिरुचि परीक्षणों की, जिनमें सबसे पहला है मिनेसोटा लिपिक अभिरुचि परीक्षण। इसका निर्माण अमेरिका के मिनेसोटा इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य जो लिपिक होते हैं यानी जो क्लर्क्स होते हैं उनकी अभिरुचि और व्यावसायिक कुशलताओं का मापन करना होता है। इसमें 2 सब टेस्ट हैं, एक अंक तुलना और एक नाम तुलना। अंक तुलना में 200 अंकों के जोड़े होते हैं, यानी 2 लाइंस होती हैं और उसमें जो है 3 से 12 तक अंक लिखे होते हैं। तो जो ये जोड़े होते हैं उनमें क्या करना होता है कि जो समान संख्याएं होती हैं, अगर एक समान संख्या एक जोड़े में और दूसरे में भी वो है तो उसको क्या करना होता है, सही का चिन्ह लगाना होता है। और नाम तुलना में नाम लिखे होते हैं या शब्द लिखे होते हैं। तो ये जो नाम और जो शब्द लिखे होते हैं इनमें सेम जैसे अंक तुलना है उसी तरीके से समान नाम या समान जो शब्द होते हैं उन पर उनको चुनकर उस पर सही का निशान लगाना होता है। इसका फलांकन गति के आधार पर होता है, यानी आप कितनी फास्ट काम कर सकते हैं उसके आधार पर होता है। इसका उपयोग जूनियर और सीनियर हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके एप्टीट्यूड के मेजरमेंट के लिए किया जाता है। मिनेसोटा यांत्रिक असेंबली परीक्षण, इसका निर्माण भी मिनेसोटा इंस्टीट्यूट अमेरिका के द्वारा किया गया था और ये 1930 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य जो यांत्रिक अभिरुचि है उसका मापन करना होता है। इसमें 3 बॉक्सेस होते हैं जिनमें 33 उपकरण होते हैं और ये उपकरण 3 अलग अलग बॉक्सों में अलग अलग संख्या में होते हैं। यानी जो पहला बॉक्स होता है उसमें 9 उपकरण होते हैं, दूसरे बॉक्स में 8 उपकरण और तीसरे बॉक्स में 16 उपकरण होते हैं। अब इस पर करना क्या होता है कि ये जो उपकरण होते हैं बॉक्स के बाहर होते हैं और उस बॉक्स को जो भी उपकरण होते हैं उनको ठीक से बॉक्स में अरेंज करना होता है। इसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है और इसका जो उपयोग होता है ये बच्चों से लेकर एडल्ट्स तक यानी वयस्क व्यक्तियों तक किया जाता है। मिनेसोटा स्थानगत संबंध परीक्षण, इसका निर्माण भी मिनेसोटा इंस्टीट्यूट अमेरिका के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य स्थान संबंधी अभिरुचि का मापन करना होता है। इस टेस्ट में या इस परीक्षण में लकड़ी के 4 बोर्ड होते हैं जिनमें से एक बोर्ड आपको चित्र में दिखाई दे रहा है और हर बोर्ड में 58 ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं जो कि कटे हुए होते हैं और उनको उस स्थान पर फिट करना होता है। तो
इसको फिट करने में 45 मिनट का समय दिया जाता है और साथ ही साथ इसका जो फलांकन होता है यानी जो मार्किंग होती है नंबर किस आधार पर दिए जाते हैं, उसकी एक्यूरेसी के आधार पर कितनी सही सही उसने फिट किया है उनको, और साथ ही साथ कितनी स्पीड से किया है, इन दोनों के आधार पर इसको मार्किंग की जाती है। और इसका उपयोग बच्चों से लेकर प्रौढ़ों तक किया जाता है। अब हम बात करते हैं ओकोनोर का अंगुली दक्षता परीक्षण की। इसका निर्माण ओकोनोर के द्वारा किया गया था। इसमें 5x6 इंच की धातु की एक ट्रे होती है जिसमें 310 छिद्र होते हैं और 310 सुइयां होती हैं जिनकी लंबाई 1 इंच और इनकी गोलाई जो होती है 0.07 इंच होती है। अब इसको करना क्या होता है, इसमें जो भी सुइयां होती हैं उन सुइयों को एक एक करके उंगली से उठाकर ट्रे के जो छिद्र हैं उनमें फिट करना होता है। तो इसमें भी जो मार्किंग होती है वो समय और गति के आधार पर होती है, यानी कितने कम समय में कितनी फास्ट आप उसको छिद्र में फिट कर देंगे। इसका उपयोग 13 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग होते हैं उनके ऊपर किया जाता है। ओकोनोर चिमटी दक्षता परीक्षण, इसका निर्माण ओकोनोर ने किया था और इसका उद्देश्य था गत्यात्मक क्षमता का मापन करना। इसमें 105 सुइयां होती हैं और इन सुइयों को चिमटी से पकड़कर छिद्र में फिट करना होता है। इसके लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है और इस पूरे परीक्षण को 3 बार दोहराया जाता है और फिर तीनों का एवरेज टाइम निकाला जाता है। तो जो भी एवरेज टाइम आता है उसी के आधार पर गत्यात्मक क्षमता का मापन किया जाता है। यांत्रिक अभिरुचि परीक्षण माला, इसका निर्माण डॉक्टर आत्मानंद शर्मा ने 1963 में किया था, जो कि NCERT दिल्ली के हैं। ये एक अशाब्दिक परीक्षण है और इस परीक्षण को किसी भी भाषा बोलने वाले व्यक्ति को के ऊपर किया जा सकता है। ये परीक्षण यांत्रिक अभिरुचि का मापन करता है और इसके लिए मूर्त वस्तुएं, उपकरणों और यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के स्टूडेंट्स की यांत्रिक अभिरुचि का मापन करना है। इसमें 5 सब टेस्ट हैं: यांत्रिक योग्यता परीक्षण, यांत्रिक संबोध परीक्षण, स्थान संबंध परीक्षण, आकृति संबंध परीक्षण, यांत्रिक अनुकूलन परीक्षण। लिपिकीय अभिरुचि परीक्षण माला, इसका निर्माण डॉक्टर किरण गुप्ता द्वारा 1971 में किया गया था। इसका उद्देश्य लिपिकों की जो योग्यताएं होता है उनका मापन करना है। इसमें 7 उप परीक्षण होते हैं: बुद्धि परीक्षण, वर्गीकरण परीक्षण, नकल परीक्षण, आंकिक योग्यता परीक्षण, भाषा प्रयोग परीक्षण, फाइलिंग परीक्षण, जांच परीक्षण। थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसका निर्माण थर्स्टन द्वारा 1938 में किया गया था और इसका उद्देश्य 11 से 17 वर्ष के छात्र छात्राओं की मानसिक योग्यता का मापन करना है। ये कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं जिनका मापन थर्स्टन के मानसिक योग्यता परीक्षण द्वारा किया जाता है? शाब्दिक योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता, तर्क योग्यता, स्मृति योग्यता, आंकिक योग्यता, प्रत्यक्षपरक योग्यता और स्थानिक योग्यता। सीशोर संगीत योग्यता परीक्षण, इसका निर्माण शीशोर और उनके साथियों के द्वारा किया गया था, जिसमें कि 6 उप परीक्षण हैं जो कि संगीत की योग्यता का मापन करते हैं। स्वर तीव्रता विभेदनशीलता, पिच विभेदनशीलता, समयांतर विभेदनशीलता, ध्वनि भेद निर्णय, संयुक्त स्मृति, लय निर्णय। इसके बाद शिक्षण अभिरुचि परीक्षण, जिसका निर्माण डॉक्टर SN शर्मा और डॉक्टर RP सिंह के द्वारा 1974 में किया गया था। इसका उद्देश्य जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कैंडिडेट्स का चुनाव करना होता है। इसमें 120 परीक्षण पद होते हैं और ये 5 भागों में बटे होते हैं।
मानसिक योग्यता परीक्षण जिसमें 32 पद होते हैं, व्यावसायिक सूचनाएं 28 पद, व्यावसायिक रुचियां 12 पद, बच्चों के प्रति अभिवृत्ति 28 पद और अनुकूलता के लिए 28 पद होते हैं। इसके द्वारा टीचर्स का सिलेक्शन किया जाता है जो कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए होते हैं। तो आज हमने विभिन्न रुचि परीक्षणों और साथ ही साथ अभिरुचि परीक्षणों का अध्ययन किया। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।